लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का पहला बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वो नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे आगे आ रही है, कौन और कहाँ की रहने वाली है, जब तक ये न मालूम हो जाए तब तक हम उसको वन कन्या के नाम से लिखेंगे। धीरे धीरे चलकर वन कन्या जब उन पेड़ों के पास पहुंची जिधर आड़ में कुंवर बीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह छिपे खड़े थे, तो ठहर गई और पीछे फिर के देखा। उसके साथ एक और जवान नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए चल रही थी, जो वन कन्या को अपनी तरफ देखते देख आगे बढ़ गई। वन कन्या ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली। तस्वीर की तरफ देख लंबी सांस ली, साथ ही आंखें डबडबा आईं, बल्कि कई बूंद आंसुओं की भी गिर पड़ी। इस बीच में कुमार की निगाह भी उसी तस्वीर पर जा पड़ी। एकटक देखते रहे और जब वन कन्या बहुत दूर निकल गई तब फतेह सिंह से बातचीत करने लगे। कुमार: क्यों फतेह सिंह, ये कौन है, कुछ जानते हो? फतेह सिंह: मैं कुछ भी नहीं जानता, मगर इतना कह सकता हूं कि किसी राजा की लड़की है। कुमार: ये किताब जो इसके हाथ में है, जरूर वही है जो मुझको तिलिस्म से मिली थी, जिसको शिवदत्त के अय्यारों ने चुराया था, जिसके लिए तेज सिंह और बद्रीनाथ में बदाबदी हुई और जिसकी खोज में हमारे अय्यार लगे हुए हैं। फतेह सिंह: मगर फिर वो किताब इसके हाथ कैसे लगी? कुमार: इसका तो ताज्जुब है ही है, मगर इससे ज्यादा ताज्जुब की एक बात और है, शायद तुमने ख्याल नहीं किया। फतेह: नहीं, वो क्या? कुमार: वो तस्वीर भी मेरी है जिसको बगल वाली औरत के हाथ से उसने लिया था। फतेह: ये तो आपने और भी आश्चर्य की बात सुनाई। कुमार: मैं तो अजब हैरानी में पड़ा हूं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। अच्छा चलो पीछे पीछे देखें ये सब जाति कहाँ है। फतेह: चलिए। कुमार और फतेह सिंह उसी तरफ चले जिधर वे औरतें गई थी। थोड़ी ही दूर बढ़े होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज दी। फिर के देखा तो तेज सिंह पर नजर पड़ी। ठहर गए। जब पास पहुंचे उन्हें घबराए हुए और बदहवास देखकर पूछा, क्यों, क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हो? तेज सिंह ने कहा, है क्या, बस हम आपसे जिंदगी भर के लिए जुदा होते हैं। इससे ज्यादा न बोल सके, गला भर आया। आंखों से आंसुओं की बूंदें टपाटप गिरने लगी। तेज सिंह की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार भी बेचैन हो गए, मगर ये कुछ भी न जान पड़ा कि तेज सिंह के इस तरह बेदिल होने का क्या सबब है। फतेह सिंह से इनकी ये दशा देखी न गई। अपने रूमाल से दोनों की आंखें पोंछी। इसके बाद तेज सिंह से पूछा, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? कुछ मुंह से तो कहिए, क्या सबब है जो जन्म भर के लिए आप कुमार से जुदा होंगे? तेज सिंह ने अपने को संभाल कर कहा, तिलिस्मी किताब हम लोगों के हाथ न लगी और न मिलने की कोई उम्मीद है, इसलिए अपने कॉल पर सिर मुड़ा के निकल जाना पड़ेगा। इसका जवाब कुंवर बीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह कुछ दिया ही चाहते थे कि देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी भी घूमते हुए आ पहुंचे। ज्योतिषी जी ने पुकार कर कहा, तेज सिंह घबराइए मत, अगर आपको किताब ना मिली तो उन लोगों के पास भी ना रही। जो मैंने पहले कहा था वही हुआ, उस किताब को कोई तीसरा ही ले गया। अब तेज सिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ। कुमार ने कहा, वाह खूब, आप भी रोए और मुझको भी रुलाए। जिसके हाथ में किताब पहुंची उसे मैंने देखा, मगर उसका हाल कहने का कुछ मौका तो मिला नहीं, तुम पहले से ही रोने लगे। इतना कह के कुमार ने उस तरफ देखा जिधर वे औरतें गई थी, मगर कुछ दिखाई न पड़ा। तेज सिंह ने घबरा कर कहा, आपने किसके हाथ में किताब देखी? वो आदमी कहाँ है? कुमार ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं कहाँ है, चलो उस तरफ शायद दिखाई दे जाए। हाय, विपद पर विपद बढ़ती ही जाती है। आगे आगे कुमार तथा पीछे पीछे तीनों अय्यार और फतेह सिंह उस तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं। मगर तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी हैरान थे कि कुमार किसको खोज रहे हैं, वो किताब किसके हाथ लगी है, या जब देखा ही था तो छीन क्यों न लिया। इधर कई दफे चाहा कि कुमार से इन बातों को पूछे, मगर उनको घबराए हुए इधर उधर देखते और लंबी लंबी सांसें लेते देख तेज सिंह ने कुछ न पूछा। पहर भर तक कुमार ने चारों तरफ खोजा, मगर फिर उन औरतों पर निगाह न पड़ी। आखिर आंखें डबडबा आईं और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तेज सिंह ने पूछा,
आप कुछ खुलासा कहिए भी तो कि क्या मामला है। कुमार ने कहा, अब इस जगह कुछ न कहेंगे, लश्कर में चलो, फिर जो कुछ है सुन लेना। सब कोई लश्कर में पहुंचे। कुमार ने कहा, पहले तिलिस्मी खंडहर में चलो, देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है। ये कह के खंडहर की तरफ चले। अय्यार सब के सब पीछे पीछे रवाना हुए। खंडहर के दरवाजे के अंदर पैर रखा ही था कि सामने से पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह आते दिखाई पड़े। कुमार, ये देखो वो लोग इधर ही चले आ रहे हैं। मगर हैं, ये बद्रीनाथ छूट कैसे गई? तेज सिंह, बड़े ताज्जुब की बात है। देवी सिंह, कहीं किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई? अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। फतेह, इससे निश्चिंत रहो, वो किताब इनके हाथ अब तक नहीं लगी। हाँ, आगे मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है, वो दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है। इतने में बद्रीनाथ वगैरह पास आ गए। पन्नालाल ने पुकार के कहा, क्यों तेज सिंह, अब तो हार गए ना? तेज सिंह, हम क्यों हारे? बद्रीनाथ, क्यों नहीं हारे? हम छूट भी गए और किताब भी न दी। तेज सिंह, किताब तो हम पा गए, तुम चाहे आपसे आप छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो, किताब पाना ही हमारा जीतना हो गया। अब तुमको चाहिए कि महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार के साथ रहो। बद्रीनाथ, हमको वो किताब दिखा दो, हम अभी ताबेदारी कबूल करते हैं। तेज सिंह, तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते? जब तुम्हारे पास नहीं तो साबित हो गया कि हम पा गए। बद्रीनाथ, बस बस, हम बेफिक्र हो गए। तुम्हारी बातचीत से मालूम हो गया कि तुमने किताब नहीं पाई और उसे कोई तीसरा ही उड़ा ले गया। अभी तक हम डरे हुए थे। देवी सिंह, फिर आखिर हारा कौन, ये भी तो कहो। बद्रीनाथ, कोई भी नहीं हारा। कुमार, ये कहो तुम छूटे कैसे? बद्रीनाथ, बस ईश्वर ने छुड़ा दिया, जानबूझ के कोई तरकीब नहीं की गई। पन्नालाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी, उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ ली, बस मैं छूट गया। उसके हाथ में वो लकड़ी अभी तक मौजूद है। कुमार, अच्छा हुआ दोनों की ही बात रह गई। बद्रीनाथ, कुमार, मेरा जी तो चाहता है कि आपके साथ रहूं, मगर क्या करूं, नमक हरामी नहीं कर सकता, कोई तो सबब होना चाहिए। अब मुझे आज्ञा हो तो विदा हो। कुमार, हाँ जाओ। ज्योतिषी, अच्छा हमारी तरफ नहीं होते तो ना सही, मगर अय्यारी तो बंद करो। तेज सिंह, वाह ज्योतिषी जी, आखिर वेद पाठी ही रहे, अय्यारी से क्या डरना, ये लोग जितना जी चाहे जोर लगा लें। पन्नालाल, खैर देखा जाएगा, अभी तो जाते हैं। जय माया की। तेज सिंह, जय माया की। बद्रीनाथ वगैरह वहां से चले गए। फिर कुमार भी तिलिस्म में ना गए और अपने डेरे में चले आए। रात को कुमार के डेरे में सब अय्यार और फतेह सिंह इकट्ठे हुए। दरबानों को हुक्म दे दिया कि कोई अंदर ना आने पावे। तेज सिंह ने कुमार से पूछा, अब बताइए किताब किसके हाथ में देखी थी, वो कौन है, और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों न की? कुमार ने जवाब दिया, ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन जो भी हो, अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़ के नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है। उसके हुस्न ने उससे किताब छीनने न दिया। तेज सिंह ताज्जुब से, कुमारी चंद्रकांता से और उस किताब से क्या संबंध? खुलासा कहिए तो कुछ मालूम हो। कुमार, क्या कहें, हमारी तो अजब हालत है। ऊंची सांस लेकर चुप हो रहे। तेज सिंह, आपकी विचित्र ही दशा हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। फतेह सिंह की तरफ देख के, आप तो इनके साथ थे, आप ही खुलासा हाल कहिए। ये तो 12 दफे लंबी सांस लेंगे तो 1.5 बात कहेंगे। जगह जगह तो इनको इश्क पैदा होता है, एक बला से छूटे नहीं, दूसरी खरीदने को तैयार हो गए। फतेह सिंह ने सब हाल खुलासा कह सुनाया। तेज सिंह बहुत हैरान हुए कि वो कौन थी और उसने कुमार को पहले कब देखा, कब आशिक हुई और तस्वीर कैसे उतरवा मंगाई। ज्योतिषी जी ने कई दफे रमल फेंका, मगर खुलासा हाल मालूम न हो सका। हाँ, इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है। आधी रात तक सब कोई बैठे रहे, मगर कोई काम न हुआ। आखिर ये बात ठहरी कि जिस तरह बने उन औरतों को ढूंढना चाहिए। सब कोई अपने डेरे में आराम करने चले गए। रात भर कुमार को वन कन्या की याद ने सोने न दिया। कभी उसकी भोली भाली सूरत याद करते, कभी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं के ध्यान में डूबे रहते। इसी तरह करवटें बदलते और लंबी सांस लेते रात बीत गई।
बल्कि घंटा भर दिन चढ़ाया, पर कुमार अपने पलंग से न उठे। तेज सिंह ने आकर देखा तो कुमार चादर से मुंह लपेटे पड़े हैं। मुंह की तरफ का कपड़ा बिल्कुल गीला हो रहा है। दिल में समझ गए कि वन कन्या का इश्क पूरे तौर पर असर कर गया है। इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं। आवाज दी, आप सोते हैं या जागते हैं? कुमार मुंह खोलकर, नहीं जागते तो हैं। तेज सिंह, फिर उठे क्यों नहीं? आप तो रोज सवेरे ही स्नान पूजा से छुट्टी कर लेते हैं, आज क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए कुमार उठ बैठे। जल्दी जल्दी स्नान से छुट्टी पाकर भोजन किया। तेज सिंह वगैरह इनके पहले ही सब कामों से निश्चिंत हो चुके थे। उन लोगों ने भी भोजन कर लिया और उन औरतों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुए। कुमार ने कहा, हम भी चलेंगे। सभी ने समझाया कि आप चलकर क्या करेंगे, हम लोग पता लगाते हैं, आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज ना होगा, हम फतेह सिंह को अपने साथ ले चलते हैं। तुम्हारा जहां जी चाहे घूमना, हम उसके साथ इधर उधर फिरेंगे। तेज सिंह ने फिर समझाया कि कहीं शिवदत्त के अय्यार लोग आपको धोखे में न फंसा लें, मगर कुमार ने एक न मानी। आखिर लाचार होकर कुमार और फतेह सिंह को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर घने जंगल में जाकर उन दोनों को एक जगह बैठाकर तीनों अय्यार अलग अलग उन औरतों की खोज में रवाना हुए। अय्यारों के चले जाने पर कुंवर बीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें करने लगे, मगर सिवाय वन कन्या के कोई दूसरा जिक्र कुमार की जुबान पर न था। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का पहला बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।